दोस्तों, आज हम 6 फरवरी 2025 का करंट अफेयर पूरे दिन का कवर करने वाले हैं और आपको इस चैनल पर हर दिन डेली का हर दिन नया टॉपिक देखने को मिलेगा करंट अफेयर का। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और हमसे जुड़ जाए। दोस्तों, कच्छ जिले के गुंडरी गांव के इंग्लैंड मैंग्रोव गुंडरी स्थल को इंग्लैंड मैंग्रोव गुंडरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। तो किसने किया है? गुजरात सरकार ने। किसने किया है? गुजरात सरकार ने। वो किसको किया है? गुंडरी गांव के इंग्लैंड मैंग्रोव गुंडरी स्थल को किया है। क्या किया है? राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर इसको घोषित किया है। और किसने किया है? गुजरात सरकार ने किया। अगर हम गठन की बात करें कि गुजरात का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपके लिए कि गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। अगर अब हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के, तो वो है भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और वर्तमान में गुजरात राज्य के अभी मुख्यमंत्री है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी। मतलब महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जो एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो महाराष्ट्र में बन रही है। अगर हम महाराष्ट्र की कुछ अन्य देखें बातें, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और मुंबई को क्या जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये भी एग्जाम में काफ़ी देखने को क्वेश्चन मिलता है दोस्तों कि भारत का प्रवेश द्वार क्या है? तो मुंबई है। अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। ये है महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री। के अलावा अगर केंद्र सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। किसने की? केंद्र सरकार ने की है। और कौन सी योजना है ये? पीएम धन धान्य कृषि योजना। अगर हम इसका शुभारंभ की बात करें तो इस योजना का शुभारंभ किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। जो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। और हाल ही में 1 फरवरी 2025 को वित्त निर्मला सीतारमण ने क्या है? बजट पेश किया है। क्या किया था इन्होंने? 1 फरवरी को बजट पेश किया था। और इन्होंने जो बजट पेश किया था वो कौन से नंबर हुआ था? 8वें नंबर का था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 8 बार मतलब बजट को पेश किया है। और सबसे अधिक बजट पेश करने वाले कौन है? यही है, निर्मला सीतारमण। इन्होंने टोटल 8 बार बजट को पेश किया है, सबसे अधिक भारत में। और 1 फरवरी को 2025 को भी इन्होंने अभी हाल ही में बजट को भारत का पेश किया है। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों कि एमपी के रीवा में पहली बार खुलेगा सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र। कहाँ पे खुलेगा? एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की रीवा में पहली बार खुलेगा सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र। जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA है ने मध्य प्रदेश की रीवा जिले में भारत का ये पहला है दोस्तों जहाँ सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी मिली है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की गठन को हम देख लेते हैं। तो इनका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। अगर हम मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वह डॉक्टर मोहन यादव जी। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि कर्नाटक सरकार ने गरिमा से मृत्यु का अधिकार, कैसा? गरिमा से मृत्यु का अधिकार अपने राज्य में लागू किया है। यानी गरिमा से मृत्यु का अधिकार कौन सी किसने लागू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने लागू किया है, जिसे देश का ये पहला राज्य बन गया है जिसने गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू किया है। तो ये देश का पहला राज्य है कौन सा? कर्नाटक, जिसने गरिमा से मृत्यु का अधिकार लागू किया है। मतलब इसका क्या होता है कि जैसे कोई मरीज अगर गंभीर और लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और वह जीवन रक्षक उपचार जारी नहीं करना चाहता, तो अस्पताल और डॉक्टर उस मरीज के फैसले का सम्मान करने के बाध्य होंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO ऐसे केस को प्रमाणित करने के लिए सेकेंडरी बोर्ड में
न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, सर्जन, एनेस्थेटिक्स या इंटेंसिविस्ट को रखेगा। इसी बोर्ड के फैसले के बाद ही मरीज को गरिमा से मृत्यु का अधिकार मिल सकेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गरिमा से मृत्यु का अधिकार मतलब सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार अपनी मर्जी से का लागू किसने किया है? कर्नाटक ने किया, और ये देश का पहला राज्य है ऐसा जिसने इसे लागू किया है। फिर हम देख लेते हैं कर्नाटक की गठन की बात करें तो कर्नाटक का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, 1 नवंबर 1956। और अभी हमने देखा है 1 नवंबर 1956 को किसका गठन भी हुआ है? मध्य प्रदेश का हुआ है। अगर हम कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है? बेंगलुरु हो जाती है दोस्तों। अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तभी कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यपाल की तो कर्नाटक के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। यह है कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल। बाद हम देख लेते हैं कि जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया है? गोपाल विट्ठल को किया गया। क्या कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे? गोपाल विट्ठल को। और भारत ने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है, तो किसने किया ये पहला कैंसर जीनोम एटलस? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। किसने किया है? भारत ने पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है, तो किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है इसे। इसके अलावा एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण भी किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने ही किया है। तो आपके लिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते कि भारत ने पहला कैंसर जीनोम एटलस कहाँ लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। इसके अलावा एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण भी किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने ही किया है।